भक्तों, शिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी को मनाया जाएगा और इस दिन शिवरात्रि व्रत में भूलकर भी ना खाएं यह 3 सब्जियां, वरना आपका व्रत हो सकता है खंडित, आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल द वास्तु डिवाइन में। तो आज हम बात करेंगे शिवरात्रि व्रत में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी सब्जियों का सेवन करना चाहिए और कौन सी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों, महाशिवरात्रि व्रत में कई माताएं और बहनों की परनी होती है कि हम व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। बहुत सारी उनका कंफ्यूजन बनी रहती है और वह सोचती है कि क्या हम इसे खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, और क्या इसे खाने से हमारा व्रत खंडित तो नहीं होगा। तो आज हम इस वीडियो विस्तार पूर्वक सभी माताएं और बहनों को उसे जानकारी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो उनके मन में सवाल बना होता है। तो आप वीडियो के अंत तक देखते रहिए, आपको अच्छी तरह से सब समझ में आ जाएगा कि आपको महाशिवरात्रि व्रत के दौरान क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। अगर आप भी इस खास अवसर पर उपवास करने जा रहे हैं तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस अवसर पर क्या खाएं, क्या न खाएं। आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराएंगे और साथ ही इस वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे कि शिवरात्रि पर शिवलिंग पर वह कौन सी चीज चढ़ाने से भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपको हमेशा सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। कभी भी आपके जीवन में कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं आने देंगे। तो आपको अंत तक वीडियो को जरूर देखना है और वीडियो को बिना भगाए देखना है दोस्तों। साथ ही हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि शिवरात्रि के दिन गौ माता को ऐसी कौन सी चीज खिलाने से हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और हमारे द्वारा किए गए पापों का भी निवारण और मोक्ष हमें देखने को मिलता है। तो आज आपको इस वीडियो को बिना भगाए और बिना काट काट के पूरा ही देखना है, तभी आपको वीडियो का पूरा फल मिलेगा। तो भक्तों, आज आपको अपने 10 से 15 मिनट इस वीडियो के लिए निकाल लेना है। शिवरात्रि एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जो भगवान शिव की पूजा और उपासना के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष उपवास और तपस्या का महत्व है। शिवरात्रि का व्रत बहुत से लोग पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रखते हैं, जिसमें विशेष आहार नियमों का पालन करना पड़ता है। इस दिन का व्रत अत्यधिक कठोर होता है और आहार के प्रति भी कई विशेष नियम होते हैं। लोग इस दिन एक प्रकार से उपवास रखते हैं या कुछ लोग केवल फलाहार करते हैं। आइए इस वीडियो में हम शिवरात्रि के दिन खाई जाने वाली सब्जियों और उन सब्जियों के बारे में जानें जो इस दिन वर्जित मानी जाती हैं। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि शिवरात्रि व्रत में खाने योग्य सब्जियां वह कौन कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें आप शिवरात्रि व्रत में खा सकते हैं और अपने व्रत को अच्छी तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। शिवरात्रि के व्रत में खाने योग्य सब्जियां: शकरकंदी, स्वीट पोटैटो। शकरकंदी को शिवरात्रि के व्रत में खाया जा सकता है क्योंकि यह हल्का और सुपाच्य होता है। इसे उबालकर या सेक कर खाया जाता है। यह ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर को ताजगी देता है। कद्दू, पंपकिन कद्दू भी शिवरात्रि के व्रत में खाई जाने वाली सब्जी है। इसे भूनकर या सूप के रूप में खाया जा सकता है। यह आसानी से पचने वाला होता है और पेट में हल्का रहता है। टमाटर को व्रत में खाया जा सकता है, लेकिन इसे अन्य सब्जियों के साथ नहीं बल्कि विशेष रूप से अन्य फलों के साथ खाया जाता है। यह शरीर को ठंडक देता है और पाचन क्रिया को बेहतर करता है। लौकी, कद्दू लौकी को भी शिवरात्रि के व्रत में खाया जा सकता है। यह शरीर को शुद्ध करता है और पाचन को बेहतर बनाता है। लौकी को हल्का मसालेदार बनाकर खाया जा सकता है ताकि यह व्रत के अनुसार बने। पालक में आयरन, विटामिन ए और सी की भरपूर मात्रा होती है। शिवरात्रि के दिन पालक को सादे या हल्के मसाले के साथ खाया जा सकता है। यह शरीर को शक्ति प्रदान करता है और शरीर के लिए फायदेमंद होता है। गोप, नारियल की सब्जी भी इस दिन खाई जा सकती है। यह ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। विशेष रूप से नदियों के किनारे या समुद्र तट पर स्थित स्थानों पर यह बहुत लोकप्रिय है। मूली हल्का पचने वाला और शीतल होता है,
जो व्रत के दौरान खाया जा सकता है। यह पेट के लिए लाभकारी होता है और कब्ज की समस्या को भी दूर करता है। ग्यासत, यह एक हल्की और सुपाच्य सब्जी होती है जो व्रत में खाई जा सकती है। इसे सत्त के साथ मिलाकर सेवन किया जा सकता है। भिंडी लेडी फिंगर, भिंडी को भी व्रत में खाया जा सकता है। इसे हल्के मसालों के साथ तैयार किया जा सकता है और यह पचने में आसान होती है। शिवरात्रि के व्रत में ना खाने योग्य सब्जियां, आलू पोटैटो। शिवरात्रि के दिन आलू का सेवन वर्जित माना जाता है। आलू को पोटैटो के रूप में खाया जाता है, लेकिन व्रत में इसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह तामसिक गुणों से भरपूर माना जाता है और इससे व्रत का महत्व कम हो सकता है। बैंगन एग प्लांट, बैंगन को भी इस दिन वर्जित माना जाता है। बैंगन तामसिक गुणों से भरपूर होता है जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। इसे इसीलिए इस दिन नहीं खाना चाहिए। प्याज को भी शिवरात्रि के व्रत में वर्जित माना जाता है। प्याज तामसिक गुणों से भरा हुआ होता है और यह मानसिक शांति में विघ्न डाल सकता है, इसलिए इसे व्रत में नहीं खाना चाहिए। लहसुन को भी इस दिन ना खाने की सलाह दी जाती है। लहसुन के सेवन से शरीर में तामसिक गुण उत्पन्न होते हैं और यह व्रत के उद्देश्य से मेल नहीं खाता है। गाजर कारो गाजर एक उत्तेजक और तामसिक गुणों वाली सब्जी मानी जाती है। हालांकि कुछ स्थानों पर इसे व्रत में खाया जा सकता है, लेकिन अधिकतर जगहों पर इसे वर्जित माना जाता है। गोभी कलीफ्लावर, गोभी का सेवन भी इस दिन नहीं किया जाता। गोभी में ऐसे तत्व होते हैं जो तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्रत के उद्देश्य के अनुरूप नहीं होते। हरी मिर्च को भी व्रत के दिन न खाने की सलाह दी जाती है। हरी मिर्च का सेवन शरीर को गर्म करता है और यह व्रत के उद्देश्य से मेल नहीं खाता है। मटर में तामसिक गुण होते हैं जिससे व्रत के दौरान इसका सेवन उचित नहीं होता। शिमला मिर्च को भी इस दिन वर्जित माना जाता है क्योंकि इसमें तामसिक गुण होते हैं और यह व्रत के नियमों के खिलाफ है। शिवरात्रि में आहार से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें: नियमित रूप से पानी पीना। शिवरात्रि के दिन उपवास रहते हुए भी शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए अधिक से अधिक पानी पीने की कोशिश करें। फलाहार पर ध्यान दें। कुछ लोग पूरी तरह से उपवास रखते हैं तो कुछ लोग फलाहार करते हैं। इस दौरान केले, सेब, अनार, संतरा, पपीता आदि फलों का सेवन किया जा सकता है। सादा भोजन, इस दिन सादा और हल्का भोजन करना चाहिए। भारी और तामसिक आहार से बचना चाहिए। मिलावट से बचे। व्रत के दिन किसी भी प्रकार के कृत्रिम रंग या मिलावटी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत का उद्देश्य मानसिक और शारीरिक शुद्ध है और इसलिए आहार में भी शुद्धता बनाए रखना चाहिए। उपवास करते हुए हल्का और सुपाच्य भोजन सेवन करना चाहिए ताकि शरीर और मन दोनों शुद्ध रहे। भक्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि वीडियो के शुरू में ही बताया था कि हम इस वीडियो के अंत में आपको यह भी बताएंगे कि शिवलिंग पर वह कौन सी चीज है जो चढ़ाना ना चाहिए और वह कौन सी चीज है जो नहीं चढ़ाना चाहिए। चलिए वह जान लेते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाने और न चढ़ाने वाली वस्तुओं को हिंदू धर्म और शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है। यहां मुख्य बातें दी जा रही हैं। शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य चीजें। नंबर 1, पानी सबसे महत्वपूर्ण है। जलाभिषेक गंगा जल सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आप शिवरात्रि के दिन महादेव की शिवलिंग पर एक लोटा जल और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और हो सके तो उसमें थोड़े से फूल भी आप डाल सकते हैं। अगर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो समझो अपने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप पर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होंगे। नंबर 2, दूध। शिव जी को कच्चा दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि कच्चे दूध को शिवलिंग पर चढ़ना अत्यंत शुभकारी कहाँ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कच्चे दूध भगवान शिव को अत्यंत पसंद है, तो आप शिवलिंग पर कच्चा दूध अवश्य ही चढ़ाई। खासकर शिवरात्रि के दिन तो आपको अवश्य ही चढ़ता है। और भक्तों, में आपको एक और बात बता देता हूं। अगर आप कच्चा दूध किसी बामी में डालते हैं, यानी नाग देवता को आप पिला देते हैं, तो समझो आपकी कोई भी वर्षों पुरानी मनोकामना हो वह तुरंत की तुरंत ही पूर्ण हो जाती है और आपके जीवन में अगर कोई आर्थिक समस्या चल रही है वह भी आपकी शीघ्र ही पूर्ण हो जाइए।
अगर आप ऐसा करते, शिवरात्रि के दिन नंबर 3, दही, शहद और घी, यह पंचामृत के तत्व हैं और शिव पूजन में आवश्यक हैं। शिवरात्रि के दिन दही, शहद की के पंचामृत को शिवलिंग पर चढ़ना बहुत ही ज्यादा शुभ कार्य माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर इन सभी चीजों को चढ़ाने से भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आपको हमेशा खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देते हैं। अगर कोई पूरे तन मन भाव से ऐसा करता है तो समझो उसकी मनोकामना सीख रही अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। नंबर 4, बेलपत्र। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र विशेष रूप से प्रिय होता है। ध्यान दें कि पत्ता खंडित ना हो और हो सके तो बेलपत्र को आप अच्छी तरीके से स्वच्छ करके, यानी कि उसको अच्छी तरीके से धो लेना है और उसके बाद आपको शिवलिंग पर चढ़ता है। और भक्तों हो सके तो आप 5 पत्ती वाला बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो 3 पत्ती वाला बेलपत्र आपको नॉर्मली कहीं भी मिल जाएगा, पर कठिन होता है 5 पत्ती वाला बेलपत्र ढूंढना। अगर आपके पास 5 पत्ती वाला बेलपत्र नहीं है तो आप 3 पत्ती वाला बेलपत्र भी शिवजी को अर्पित कर सकते हैं। नंबर 5, धतूरा और भांग। यह शिवजी को बहुत प्रिय माने जाते हैं। धतूरा भांग तो शिवजी को अत्यंत पसंद है। तो अगर आप शिवरात्रि के दिन धतूरा भांग शिवजी को अर्पित करते हैं और उनको इन सब चीजों को आप चढ़ाते हैं तो समझो शिवजी आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे और आपको हमेशा, कोई भी सुहागन महिला अगर ऐसा करती है तो समझो उसको सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिल गया। नंबर 6, सफेद फूल जैसे कमल आंख और कनेर के फूल शिवजी को अर्पित किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि महादेव को सफेद फूल अत्यंत पसंद है, तो आप हो सके शिवरात्रि के दिन एक सफेद फूल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। ऐसा करना काफी ज्यादा शुभकारी माना जाता है। सफेद फूल में आप चमेली का फूल भी ले सकते हैं। चमेली का फूल भी शिवजी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। नंबर 7, चावल अक्षत। बिना टूटे हुए सफेद चावल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं और आपको चावल पहले शिवलिंग पर आपको थोड़ा सा चंदन लगा देना है और उसके बाद आप हो सके शिवरात्रि के दिन सफेद चावल जरूर ही शिवजी को चढ़ाए और चावल हो सके तो उनको अच्छी तरीके से बड़ी की तरीके से देख ले कि कहीं से टूटा फटा कटा फटा नहीं हो। नंबर 8, चंदन और भस्म। चंदन का तिलक और भस्म भी शुभ माने जाते हैं। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चंदन और भस्म का तिलक लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ कार्य माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन चंदन का तिलक लगाने से भगवान शिव आती ही प्रसन्न होते हैं और साथ ही आपको बेलपत्र ही जरूरी ही अर्पित करना है चंदन के साथ। और आपको एक काम और करना है, आप जो भी बेलपत्र शिवजी को अर्पित कर रहे हैं तो उन पर थोड़ा सा चंदन और थोड़े से चावल